हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूट्स बाय अनु शर्मा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऑन गोइंग हॉट टॉपिक हमारे यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर के बारे में। मैं वैसे नाम नहीं लेना चाहती थी, बट अब क्या कर सकते हैं, नाम तो लेना ही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रणवीर अलाहाबादिया। और जो इनके साथ एक और कंट्रोवर्सी हुई है, सम अदर गाय कॉल्ड समय रैना, और वो कोई शो चला रहे हैं। हालांकि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या रिमार्क दिया है, बिकॉज मेरे वीडियो में भी वो रिमार्क दिखाना, आई फील इट इज गोइंग टू बी अ इंसल्ट टू द व्यूअर जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। बट स्टिल आई वॉज सो अपसेट आफ्टर लुकिंग एट इट। और जो आजकल मैं देख रही हूँ, मतलब हर स्वाइप के बाद वही चल रहा है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट इट। तो मेरा सोचने का थोड़ा अलग तरीका है, बट या लेट्स डिस्कस। सो कोविड के टाइम पे सडनली एक लड़का बहुत फेमस होता है कॉल्ड रणवीर अलाहाबादिया, जो कि जिसके पॉडकास्ट शो में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और सोशलाइट्स आते हैं, और वो इतना ज़्यादा मतलब कंटेंट और एक मेच्योर इंसान दिखाया गया है, मतलब जो उसकी एक साइड है। एंड बाय द वे, बिफोर आई फॉरगेट, ही इज बीन अवॉर्डेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। सो यहाँ तक पहुंचने के बाद जब आप एक इंसान के मुंह से ऐसी भद्दी और इतनी अब्रप्ट बात सुनते हो, तो आप एक शॉक में चले जाते हो। मतलब आप समझ रहे हो कि आप किसी को एक बहुत अच्छे लेवल पे रिस्पेक्ट करते हो, और सडनली अगले दिन सुबह वो आपको बाहर आपके घर के सामने गालियां देता हुआ नजर आता है एक इंसान। तो आप सोचते हो कि यार, ये मैं एक्चुअली इसको अच्छा समझ रहा था, ये मेरी समझ थी, या उसकी पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम थी। जैसे कि आप देख रहे हो कि पुलिस रिपोर्ट्स हो गई हैं, और बहुत सारी ऐसी अफवाहें चल रही है कि उनका चैनल बंद हो जाएगा, और 20-30 लोगों के खिलाफ, जो लोग भी उस शो में थे, और वो जो बहुत ही ज्यादा मतलब गंदी गालियां और बहुत गंदे रिमार्क्स जिन्होंने किए थे, उनके खिलाफ अभी कुछ कार्रवाई शुरू हुई। सो कमिंग बैक टू आवर टाइम्स, हमारे टाइम में भी बहुत सारे शोज होते थे। रोटीज होता था MTV का, फिर स्प्लिट्स विला होता था, जो मैं देखती थी कि मेरे छोटे कजन भाई बहन, और इनफैक्ट मेरा बेटा भी देखता था कभी कभी। उसमें भी काफी सारी मतलब गालियां और अब्रप्ट लैंग्वेज यूज की जाती थी। बट तब तक सीन यहाँ तक नहीं पहुंचा था कि आप अपने माँ बाप के बेडरूम में तक घुस जाओ और अपने माँ बाप के बारे में और उनकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में आप पब्लिकली रिमार्क कर रहे हो। सो now the point has come to that level where we need to sit down and think about it कि हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है। और आज की डेट में क्या सीरियसली रणवीर अलाहाबादिया को बैन करने से, या उसको सोशल मीडिया से हटाने से, या सरकार के कुछ फैसले लेने से कुछ हो जाएगा, या फिर हमारा भी इसमें कुछ फॉल्ट है। जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। देखिए, आप लोग इस बात को माने या ना माने, कहीं ना कहीं मैं और आप सब लोग इस चीज के लिए दोषी हैं, क्योंकि आज हम क्या प्रेफर करते हैं, अगर हमें कहीं कोई पॉजिटिव या अच्छा कंटेंट मिलता है ना, और हमें उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ता है। स्पेसिफिकली मैंने आजकल की जनरेशन में देखा है, और ऐसा नहीं है इस जनरेशन में, मतलब थोड़े बड़े लोग जो हैं, जो मेरी एज के हैं, उनको भी थोड़ा मसाला देखने में बहुत मजा आता है, वो जरूर देखेंगे। एंड दिस इज नॉट ओनली वन यूट्यूब चैनल, या ये एक शो है जहाँ पे गंदी गालियां दी जा रही है, उल्टी सीधी बातें की जा रही है। आप आज इंस्टाग्राम की फीड देखो, लोगों ने कपड़े उतार लिए, लोग कपड़े उतार, मतलब लिटरली आई फील अशेम्ड ऑफ सेइंग दिस कि औरतें कैसे कैसे वीडियोस बना रही है, नहीं पता, वायरल होने के लिए। उनको वायरल कर कौन रहे हैं? हम लोग ही कर रहे हैं ना, हमको ही मजा आ रहा है ना देख के। Why can't we just unsubscribe? Why can't we report then and there only? कि हम क्यों नहीं बन सकते रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? अभी आज की डेट में हम सरकार पे डाल देते हैं, सरकार तो करती थी पहले भी बहुत कुछ, बट मॉडर्नाइजेशन एवरीथिंग हैज कम टू दैट लेवल, वहाँ सरकार भी क्या क्या बैन करेगी आपका। एक टाइम होता था, जब मैं अपने टाइम की बात करती हूँ, आज से 15 से 20 साल पहले, जब एक कंपनी कोक या पेप्सी जैसी कंपनी जब अपनी एड डिजाइन करती थी 10-10 करोड़ रुपए लगा के, तो वो भी जो सेंसर बोर्ड है ASCI, उसके अप्रूवल के बगैर मार्केट में नहीं जाता था। और बहुत सारी ऐसी एड्स हैं जो मैंने खुद अपनी लाइफ में रिजेक्ट होते हुए देखी है कि नहीं, ये सोशल मैसेज अच्छा नहीं भेज रही। लेकिन आज की डेट में आप कुछ भी बोल सकते हो,
आप कहीं खड़े होके भी लोग गालियां रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोग बच्चों से गालियां बकवा रहे हैं। मैं आपको एक इंस्टाग्राम के अकाउंट के बारे में बताती हूँ जहां 2 छोटे छोटे बच्चे वो एक दूसरे के कुछ तो भी किसी प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, और उनका जो लेटेस्ट मैसेज मैंने देखा है वो बच्ची 8 या 10 साल की है और वो लड़का 12 या 13 साल का है। वो बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि मेरा और इसका ब्रेकअप हो जाए तो आप ब्लैक हार्ट दो, और अगर आप चाहते हो कि हमारा पैचअप हो जाए तो रेड हार्ट दो। आई ब्लॉक दैट अकाउंट, दैट टाइम आई रिपोर्टेड ऑल्सो। उनके माँ बाप कहाँ है? आफ्टर ऑल हम क्या सोसाइटी में मैसेज क्या देना चाहते हैं? मेरा पॉइंट यही है कि देखिए, जब जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेवारी है। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है आपके साथ, वो आपके फीड पे इसीलिए आ रहा है बिकॉज आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हो। आप नहीं कंज्यूम करोगे तो उनको देखेगा कौन? उनको फेमस कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हो ना, आप ही देख रहे हो। तो अब सरकार और बाकी लोगों की जिम्मेवारी से पहले ये दुनिया हमसे शुरू होती है। आप आज रिपोर्ट करो, आप जैसे 10 लोग करेंगे, कल को 100 करेंगे, कल को 1000 करेंगे, और जिन 1.5 करोड़ लोगों ने ऐसे अब्रप्ट स्टेटमेंट देने वाले इंसानों को प्रमोट किया है, उनको वो नीचे भी खुद लेकर आएंगे। पब्लिक हैज लॉट ऑफ पावर इफ दे वांट टू यूज इट इन अ अप्रोप्रिएट मैनर। और दूसरी बात क्या है कि अभी अडेप्टेबिलिटी की बात है। आज की डेट में ये जेनजी, ये न्यू जनरेशन बात बात पे गालियां देते हैं। हर किसी इंस्टाग्राम पे जिसके भी मैं देखती हूँ 20, 21, 22 साल के लड़के, गालियों से भरा हुआ इंस्टाग्राम होता है सबका। गालियों की अडेप्टेबिलिटी इतनी बढ़ती जा रही है कि पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो कल को आपको गालियां आके देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना, और वो हमको ही लगाना पड़ेगा। बिकॉज सरकार लगाएगी, उसके बाद वो पता नहीं कब अप्लाई होगा, फिर उसके बाद उसके खिलाफ बहुत सारी प्लीज चली जाएंगी। तो हम सरकार पे तो नहीं रह सकते ना डिपेंडिंग, कि हाँ डिपेंडेंट हो जाओ कि सरकार ही सब कुछ करेगी। हम भी तो रिस्पॉन्सिबल है, हमारी भी तो जनरेशन है। मेरा भी तो एक 25 साल का बेटा है। व्हाट इफ मैं कल को उसको किसी यूट्यूब चैनल या किसी इंस्टाग्राम पे ऐसे माँ बाप के ऊपर कमेंट मारते हुए देखूं तो मुझे कैसा लगेगा? आई फील अशेम्ड अबाउट इट। आई एम नॉट सेइंग, लुक, आई डू नॉट प्रमोट दैट कल्चर कि आप बच्चों को ये सिखाओ कि नहीं आप मंदिर जाओ, आप मंत्र पढ़ो, आप घंटियां बजाओ। वो आपकी मर्जी है, वो आपके खुद के वैल्यूज है जो आप देना चाहते हो। लेकिन प्लीज एक तरफ एक्सट्रीम भी मत चाहिए। आपको एक्सट्रीम जहां पे आपको दिखता है आप एक्शन लीजिए। बिकॉज ये जो ब्रेन है ना, ये जो कंज्यूम करेगा रोज की डेट में, जो ये देखता जाएगा वो ही हमारे दिमाग में भरता जाएगा। और फिर हम उसके बाद, आप मुझे एक बात का जवाब मैं चाहती हूँ, और मैं खुद से भी ये जवाब पूछ रही थी कि एक रणबीर अलाहाबादिया है जिसका कि YouTube चैनल इज वन ऑफ द आइडियल पॉडकास्ट चैनल, वन ऑफ द आइडियल। ही आस्क्स such good great questions and he is known to be such a mature and innocent face। और आप जो उसकी दूसरी साइड देख रहे हो, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ने भी उसके बारे में वीडियो बनाया है कि इंसान वही बोलता है जो उसके दिमाग के कोने में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो आप उसकी पर्सनैलिटी आप देखो, जो किसी के माँ बाप के बारे में कहीं पे जाके कोई कमेंट दे रहा है, आप ये बात सोचो कि जो जिसके साथ उसके पर्सनल रिलेशनशिप होंगे उसके घर पे, वो उनके साथ उसका लेवल ऑफ बिहेवियर क्या होगा। और ऐसे लोगों का लेवल ऑफ बिहेवियर घर पे क्या होता है जो जनता में सडनली जाके गालियां और ऐसी अब्रप्ट स्टेटमेंट्स देते हैं। दिस इज हाउ वी बिल्ड द सोसाइटी, दिस इज हाउ वी बिल्ड आवर लाइफ। आई ऑलवेज से वी आर आवर लाइव्स ओन क्रिएटर्स। अगर हमें क्रिएटर बनना है तो हमें ऐसे अननेसेसरली या अब्रप्ट हमारे सामने आने वाले कंटेंट को रोकना भी हमारी जिम्मेवारी है। आप ब्लॉक कर दो, बहुत सिंपल सी बात है। आप कुछ मत करो, आपको कोई जरूरत नहीं है हल्ला मचाने की। आप सिर्फ ब्लॉक करो। आप दूसरों को भी बोलो कि भैया तुमको नहीं पसंद आ रहा ना, वहां कमेंट करने की बजाय, उनको और वायरल करने के बजाय, उनकी हेल्प करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमें सिंपल उसको ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो, नो नेगेटिविटी, नथिंग, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। बट हम नहीं करते तो आज यहाँ चीजें पहुंच गई हैं। किसी के पेरेंट्स के बेडरूम तक की बातें आप कर रहे हो। और वो मतलब आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड व्हाइल मेकिंग दिस वीडियो। कोई इतना गंदा बोल कैसे सकता है 40 लोगों के सामने? और ये रणबीर अलाहाबादिया नहीं है, आपको ऐसे 10 क्रिएटर मिल जाएंगे ऑनलाइन जो कि
बिल्कुल किसी चीज को बात करते हुए शर्माते नहीं है। वो ठीक है, उनके साथ कुछ घर पे हुआ होगा, आई अंडरस्टैंड, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा होगा। आज की डेट में कुछ क्रिएटर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो ओपनली अपने माँ बाप को माँ बहन की गालियां देते हैं। लिटरली वो अपने बचपन को इतना कर्स करते हैं कि हमें ऐसा रखा गया, हमें वैसा रखा गया। वेयर इज द एजुकेशन, वेयर इज द पॉजिटिविटी? अगर आप उस बात से ओवरकम ही नहीं कर रहे हो उस ट्रॉमा से, तो आप आगे जाके क्या करोगे? आगे जाके आप वही फैलाओगे जो आपके साथ हुआ है। सो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल दैट गाइज, ये बहुत ज्यादा इस चीज पे बात करने के बजाय कि हम उनको दोबारा से उनको वायरल करें और उनको हम ये सब बनाने के लिए एनकरेज करें, क्योंकि हम ये सब मसाला देखना चाहते हैं। मेरी हाथ जोड़ के सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मसालेबाजी के चक्कर में हम अपनी जनरेशन बिगाड़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बच्चे माँ बाप को माँ बाप नहीं बल्कि एक सोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन समझेंगे। There will be no respect. इनफैक्ट आज की डेट में मैं बहुत जगह पे सुनती हूँ, मैंने सीरियसली अभी कुछ दिन पहले अपने किसी फ्रेंड के बच्चे से ये बात सुनी थी दैट यू नो आई हैव नॉट रिक्वेस्टेड यू टू प्रोड्यूस मी, व्हाई आर यू गिविंग मी दिस? एंड आई वाज सरप्राइज्ड आफ्टर लिसनिंग दिस। वो टाइम आ चुका है पहले कि बच्चे ऑलरेडी बोलना शुरू कर गए कि हमने रिक्वेस्ट नहीं किया था आपको पैदा करने के लिए। और एक हमारी जनरेशन थी कि आज भी हम अपने माँ बाप को ये बोलते हैं कि वो आज भी स्टेज में हमें 2 थप्पड़ लगाते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि हम उनका कर्जा नहीं चुका सकते बिकॉज उन्होंने हमें ये जिंदगी दी है। वी ओल्ड स्कूल स्टिल हैव दोस वैल्यूज। बट आज की डेट में दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर ऑल ऑफ अस दैट टाइम हैज कम वेयर वी नीड टू टेक अ एक्शन। वी इंडिविजुअल, ऑल ऑफ अस आउट देयर जो भी देख रहे हैं, सब आप में से हर कोई इम्पोर्टेंट है। आपका एक ब्लॉग, एक रिपोर्ट जो है ना, वो सब कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। देखो, हमसे ही दुनिया बदलती है, हमसे ही रेवोल्यूशन आता है। एक ही इंसान करता है कोई ना कोई रेवोल्यूशन। मैं बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा अपनाती हूँ। If I don't like something, if I feel this is not good for my mental health, this is not good out there for my people's mental health, I block, I report the account then and there. So please, मेरा आप लोग सब लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है एट द एंड ऑफ द डे कि अगर आपको पॉजिटिव रहना है, अगर आपको अपनी लाइफ में वो अचीव करना है, एक आइडियल लाइफ चाहिए है, तो जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है उसके लिए नो बोलना शुरू कीजिए। NO, कैपिटल लेटर्स। जब आप वो नो बोलोगे ना, तो आपसे ही शुरुआत होगी और ये सब चीजें खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। बाकी तो सरकार के हाथ में है, जो उनको करना है वो तो वो करेगी, बट देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एक्शन फ्रॉम आवर साइड। सो at the end of the day, say thanks to universe because you always have something to be thankful, and please do comment, like and share and suggest what you want to hear next. Thank you so much. Have a good day.